तेजस्वी को ये पैगाम दे रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है। इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जो कि हाट की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा। तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा। तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा। तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप वोट देंगे। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे मुझे बताओ? तुम तो खींच कर लेकर गए, तुम तो सबके लीडर बन के गए, तुम तो डाकुओं के बड़े लीडर बनकर गए थे। क्या मिला तुमको? और इन लोगों को कीमती वक्त निकालकर आज के इस कारवाने इंसाफ की नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना, इस नुक्कड़ सभा को आपने एक जलसे आम में तब्दील कर दिया। अल्लाह आपकी मंजिल से इस मोहब्बत को सलामत रखे। और मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर से हमारे बुजुर्गों का, हमारी माँ और बहनों का, कि उन्होंने अपना वक्त निकालकर आज यहाँ पर आकर आपने सीमांचल के लिए जो इंसाफ के लिए कारवां निकाला गया है, आपकी मौजूदगी यकीनन इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ होगा। और मुझे यकीन है कि जो जज्बे का आज आप इजहार कर रहे हैं, वो जज्बा आपको आपके वोटों में तब्दील होगा और इंशाअल्लाह जो कि हाट से एक नए विधायक को आप यहां से मजलिस के इंशाअल्लाह कामयाब को कामरान करेंगे और एमएलए बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि भारत की जमहूरियत में हर समाज को ये इजाजत दी गई कि वो अपने लीडर को पैदा करें, अपने नेता को बनाएं। अगर आप देखेंगे पिछले 50-60 साल में हमारे वतन अजीज के हर समाज ने अपना अपना एक नेता बनाया है, चाहे वो अपर कास्ट का ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, भूमियार समाज हो, अग्रवाल समाज हो, या फिर ईबीसी सेक्शन के हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई और बहन हो, दलित समाज में हो जिसमें मांझी भी आ जाते, पासवान भी आ जाते, या यादव बरादरी के लोग हो। इन सब ने अपना अपना एक नेता बनाया है और वो उससे फायदा उठाते हैं और उससे उनको इंसाफ भी मिलता है। मगर एक समाज पूरे भारत में ऐसा है जिसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि सियासी तौर पर उनकी क़यादत बने, उनका नेता बने। हम इस बात को भूल गए कि जमहूरियत में जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ दूर नहीं होगी। जैसा कि हम बोलते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम सिर्फ नारे लगाकर खुश हो गए, हम सिर्फ मुशायरे में बैठकर एक शायर के जज्बाती शेर को सुनकर बड़ा खुश हो गए। कोई आकर हमसे कहा अरे आप तो वो लोग हैं, हम खुश हो गए। मगर हमको मिला क्या मेरे भाई? बिहार की मिसाल ले लीजिए,
पिछले 50-60 साल में हमको मिला क्या? ये सीमांचल की सरजमीन है। यहाँ पर अगर बारिश हो गई तो कई कई दिन तक कई गांवों को हम नहीं जा सकते। पानी जमीनों को काट कर लेकर जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आपके जोकीहाट में क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी यहाँ पर रोड का इंतजाम बराबर नहीं है? बताइए, ये इंसानों की बस्ती है। 2025 में हम रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकसित भारत, राजद के नेता कहते हैं कि मैं इसको ऐसा बना दूंगा। कभी कोई आकर देखा कि इस गांव में इस रोड पर बसने वाले इंसान हैं जिनके पास रोड भी नहीं है, जिनके पास स्कूल है, स्कूल भी नहीं है, अगर स्कूल है तो क्लासरूम नहीं है, और अगर स्कूल है तो सिर्फ बच्चे खाने के लिए जमा हो जाते हैं। जूनियर कॉलेज नहीं है हमारी बेटियों की पढ़ाई के लिए। इस सरजमीन का नौजवान 50% नौजवान इस सरजमीन को छोड़कर गुर्बत की वजह से अपने घर को पालने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाता है। और अब मैं गलत ना कहूं कि जितने हमारी तकरीर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें से कितने लोग हमारी तकरीर को रिकॉर्ड करके अपने भाइयों को भिजाएंगे जो हिंदुस्तान के कोने कोने में? हाथ उठाइए। ये हाल कर दी हमारा कि हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए आप रिकॉर्डिंग करके हिंदुस्तान के कोने में कोई जो कि हाट का हमारा भाई बेटा बहन बैठी है उसको भिजा रहे हैं। मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं करेंगे कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। मैं यहां पर जज्बाती तकरीर करके चले जाऊंगा, तुम नारे लगाओगे, मगर याद रखो तब्दीली उसी वक्त पैदा होगी मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जब तुम एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर मतदान के दिन, हक रायदही के दिन अपना एक एक वोट आप जिस तरह पहले आपने इस्तेमाल किया था मजलिस के हक में से एक बार इस्तेमाल करके देखिए। क्या आप थक नहीं गए? 15 साल आपने राजद को मौका दिया, 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, उससे पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीच में बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ आ गई। क्या मिला मेरे भाई बिहार के गरीबों को? क्या मिला बिहार के किसानों को? क्या मिला बिहार के महिलाओं को? अगर कुछ मिलता तो फिर आज कोई आकर कह रहा है कि तुम फॉर्म भर दो, हम अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो तुमको हम 2500 रुपये डाल देंगे। अरे याद रखो, कहावत ये है कि मुझे मच्छी मत दो, मुझे मच्छी पकड़ना सिखा दो, मुझे हुनर दो। महाराष्ट्र में भी हमने कहा था, वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने कहा था चुनाव से पहले, आज से 6 महीने पहले, कि हम वहां पर लाड़की बहना स्कीम के नाम से कहा था कि हम आ जाएंगे, 2000 रुपये देंगे। आप फोन मिलाकर महाराष्ट्र मुंबई में पूछो, वहां की खवातीन ये पुकार कर कह रही हैं कि हमारा वोट हासिल किया और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। फिर आ जाकर कह रहे हैं इतने देंगे उतने देंगे। अरे मेरे भाई, अगर तुम पैसे देना चाहते तो रोड क्यों नहीं बनाए? जोकीहाट से यहां पर आपने मजलिस का टिकट जो शख्स लेकर आया था उसको आपने वोट दिया, क्या वो काम करवाया जोकीहाट में? बताइए हमको, डरिए मत, क्या वो काम कुछ करवाया आपका? और मजलिस को छोड़कर क्यों गए? कहा कि नहीं, बल्कि अपने साथ 4 को लेकर गए। उसकी क़यादत जोकीहाट के विधायक कर रहे थे कि मजलिस में रहेंगे तो काम नहीं होगा। मैं उनसे कह रहा हूं कि कोई आरटीआई का एप्लीकेशन डाले और डालकर पूछे कि अख्तरुल ईमान ने अपने असेंबली के हलके में कितने करोड़ के काम कराए। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए, जो अब काम चल रहे हैं, बास काम मुकम्मल भी हो गए। उसमें कितने का ब्रिज है? 200 300 करोड़ का खाली ब्रिज का काम चल रहा है। और काम कैसा चल रहा है?
अख्तर भाई हमको बोले कि आप आ जाइए, आपको नदी में चलना है हमारे साथ। हम चले नदी में अख्तर भाई के साथ। फिर बोले एक और नदी में चलना, हम चले नदी में, हमारे घुटने बराबर पानी था। अख्तर भाई वापिस असेंबली गए, तेजस्वी मिनिस्टर था, बोला अख्तर भाई आपके ब्रिज का काम हम मंजूर करवा दिए। अरे तुम तो तेजस्वी के तलवे चाट रहे थे, तुमने जोकीहाट की रोड नहीं बना सके, तुम किस सूरत से आकर रोड पूछोगे मुझे बताओ। तुम तो खींच कर लेकर गए, तुम तो सबके लीडर बन के गए, तुम तो डाकुओं के बड़े लीडर बनकर गए थे। क्या मिला तुमको? और इन लोगों को तकलीफ क्या है? क्यों इन लोगों को खींचा इन्होंने? क्योंकि आपने अपने वोट से सीमांचल में मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप को पैदा किया। तो मोदी को तकलीफ, अमित शाह को तकलीफ, नीतीश कुमार को तकलीफ, लालू को तकलीफ, कांग्रेस को तकलीफ। ये कौन है वो लोग जिसको हम 60 साल से इनके जज्बात को दबा कर रखे थे, डरा कर रखे थे, इनको खिलौने देकर बहला कर रखे थे। आखिर ये क्या हुआ कि इन्होंने अपने वोटों से अपने दिल में छुपी हुई जज्बात को वोट के जरिए अपने नेताओं को कामयाब कर दिया। इसीलिए मजलिस के 4 MLA को खरीदा गया। मगर अब दोबारा हमारे पास मौका आया। मेरी आप तमाम से अपील है कि जब मतदान का दिन होगा, जोकीहाट में और सीमांचल में, आपको उसी शिद्दत और उसी ताकत और उसी मोहब्बत के साथ निकलकर, बल्कि जोकीहाट की आवाम से मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं, जिसने आपके जज्बात को धोखा दिया, जिसने आपके जज्बात का मजाक उड़ाया, जिसने आपकी आंख से आंसू जो खत्म हो रहे थे उन आंसुओं को फिर से जारी कर दिया, जो हमारे नौजवानों को नजर आ रहा था कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा होगा, जिसने नौजवानों के मुस्तकबिल को अंधेरा कर दिया। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, एक मर्तबा निकलिए और लाखों की तादाद में निकलिए। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि आप पतंग छाप पर बटन दबाकर सीमांचल को एक नई राह पर लेकर जाइए, सीमांचल में इनकलाब पैदा करिए। याद रखो मेरी माँ और बहनों, याद रखो जोकीहाट की गयूर अवाम, तुम्हारा वोट तुम्हारे मुकद्दर के फैसलों को तब्दील करेगा, तुम्हारा वोट जुल्म का खात्मा करेगा, तुम्हारा वोट गद्दारों को घर में बिठा देगा, तुम्हारा वोट इस बात का सबूत देगा कि तुम जिंदा कौम हो। जब जिंदा कौम हो तो क्या तुम वोट दोगे पतंग छाप के नाम पर? क्या हम जिंदा कौम है या नहीं है बताओ? अगर जिंदा है तो फिर पतंग छाप को वोट देंगे। बस आप वादा कर रहे हैं हमारे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद हजरत इबलीस के लोग बहुत आएंगे, आकर तुमसे कहेंगे ये जज्बाती बात करता है, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे मेरे भाई, जिसका कलेजा जलता है, जिसके सीने में तकलीफ होती है, जो नाइंसाफी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो गूंगा नहीं रह सकता, वो अपनी माँ की तकलीफ को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता, वो अपने बुजुर्गों के आंसुओं को देखकर खामोश नहीं बैठ सकता। जज्बात दिखाना है और एक साथ वोट डालना है पतंग छाप पर। तुम मेरी तरह नहीं बात कर सकते, तुम गूंगे हो क्योंकि तुमको गरीबों की तकलीफ नहीं मालूम, तुम अंधे हो क्योंकि तुमको नाइंसाफी दिखाई नहीं देती, अरे तुम बहरे हो क्योंकि तुम अपने जज्बात को, अपने ज़मीर को गुलाखाओं के सामने बेच चुके हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये मजलिस ये पैगाम आपको देती है, यहां पर एक इनकलाब बर्पा करिए, जोकीहाट से आप अपने नुमाइंदे को कामयाब करिए। इनसे पूछिए, ये तेजस्वी के पास तो चले गए, क्या दिया तुमको तेजस्वी ने? तुमने तो तेजस्वी को बहुत तोहफे दिए, क्या क्या दिए मुझे मालूम नहीं, कुत्ते के पेशाब का बोतल भी दिए। मैं नहीं बोल सकता वो बात,
बहुत कुछ दिए, मगर उसको दिए, तुमको क्या दिए बताओ? क्या दिया तुमने जो कि हाट की आवाम को? मालूम हुआ कि कोई कोचा दामन का गाड़ी दिया। बेटी का साल गिरा था तो बोला, अरे आपकी बेटी हमारी बेटिया, ये ली 80 लाख की गाड़ी। किसी ने कहा, अरे आप आए लो, ये लो। अरे जालिमो, वक्त के फिरौन से इतनी मोहब्बत करते हो, वक्त के यजीद से इतनी मोहब्बत करते हो, मगर जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेजुबान हैं, जिसने तुम पर भरोसा किया, तुम उनके लिए मर मिटने को तैयार नहीं हो। इन्होंने मंजलिस को धोखा दिया, ओवैसी को नहीं धोखा दिया, इन्होंने आपको धोखा दिया। और ये वैसे लोग हैं कि अगर कल मोदी के सामने भी नीलामी करना है अपनी, तो कहेंगे कि सर आप बोली लगाइए, हम नाचने को तैयार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तेजस्वी को ये पैगाम दे रहे हैं, अख्तरुल ईमान ने जो खत लिखा वो कमजोरी की निशानी नहीं थी। तुमने इतना दगाबाजी हमसे की, मगर हम बिहार में भाजपा को रोकना चाहते, मोदी को रोकना चाहते, इसलिए हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। हमने कहा 6 सीट दे दो, हमने पेशकश की, मगर याद रखो हमने हाथ बढ़ाया है। इस हाथ बढ़ाने को तुम अगर कमजोरी समझोगे तेजस्वी, तो हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी हमने हाथ बढ़ाया दोस्ती के लिए और दुश्मन ने समझा ये कमजोरी है, ये हाथ बड़े ताकतवर और दराज है, ये तुम्हारे गिरबान के तार से खेलने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बीजेपी को भी कहना चाह रहे, मोदी अमित शाह को, कि तुम सीमांचल की जनता को बदनाम और बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या जुर्रत मोदी की कि सीमांचल में आकर कहते कि यहां पर बांग्लादेशी हैं। अरे मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, दिल्ली में तुम्हारी एक बहन बांग्लादेश की बैठी है, उसको निकाल कर फेंको बांग्लादेश में, उसको निकालो, लाओ उसको यहां पर सीमांचल में, हम उसको ले जाकर बांग्लादेश में छोड़कर आते हैं। बात हम बता रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मोदी अमित शाह आएंगे सीमांचल में, घुसपैठी। अरे इलेक्शन कमीशन 65 लाख नाम निकाल दिया, एक घुसपैठी निकला। चूहा खोद कर तुमने, पहाड़ खोद कर तुमने चूहा को नहीं निकाला और बोल रहे घुसपैठी। बहरहाल नरेंद्र मोदी, आपने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक काला कानून बनाया जो हमारे मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, हमारे दरगाह और खानखा को छीनना चाहते हैं, हमारे कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं, हमारे ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं। ऐ बिहार की आवाम, ऐ सीमांचल की गयूर आवाम, ऐ जो कि हाट के मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे नौजवानों, क्या तुम इस काला कानून के खिलाफ जमहूरी तौर पर खड़े होगे या नहीं होगे बताओ? क्या तुम अपनी मस्जिद को दोगे? क्या तुम अपनी खानखा को दोगे? क्या तुम अपनी शनाख्त को खो दोगे? तो फिर नहीं का फैसला कर लिया तो फिर तुमको हाँ के नाम पर वोट देना पड़ेगा, पतंग छाप पर दोगे तो आपको जवाब देना है। जवाब देना है मोदी को जो सीमांचल को बदनाम करता है कि यहां पर बांग्लादेशी है। जवाब देना पड़ेगा उन पार्टियों को जो 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जवाब देना पड़ेगा आपको 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार को जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुकद्दर को बर्बाद कर दिया। क्या आप वोट के जरिए जवाब देंगे? जवाब देंगे इंशाअल्लाह। पूरे हाथ उठाकर बोलिए जवाब देंगे। सुन लो शाहनवाज, मैं तुम्हारे लिए आया था हेलीकॉप्टर में, याद है? तुम्हारी मोहब्बत इतनी थी कि तुमने हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया था, याद है? आप हेलीकॉप्टर का पायलट का ओवैसी साहब आप चले जाइए, जो कि हाट की आवाम या तो आपको उठा लेगी या मेरे हेलीकॉप्टर को उठा लेगी। इतना डर गया था। तुम भूल गए शाहनवाज
कि तुम रोकर मुझे फोन किए थे, तुम्हारी जबान से क्या अल्फाज निकले थे कि कोई मेरा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। असद भाई, मैं आज लाचार हूं। अरे उस वक्त पर हमने तुम्हारा हाथ थामा था। तुमको यहाँ की अवाम ने अल्लाह के फजल करम से कामयाब किया। मगर खैर कोई बात नहीं, जिसका जितना ज़र्फ है वो उतने ही ज़र्फ के मज़ाहरे करेगा। हमारा ज़र्फ क्या था? लोकसभा का चुनाव था। कुलैया बरादरी के लोगों ने आकर कहा कि तस्लीम साहब के नाम पर आप वोट डालने के लिए बोलो। हम एक मिनट नहीं सोचे, हमने कहा कि सिर्फ तस्लीम साहब के नाम पर हम कहेंगे, इसके नाम पर नहीं कहेंगे जो गद्दार है। हमने कहा, याद होगा पार्लियामेंट में, डालो तस्लीम साहब के नाम पर। अरे तुमने अपनी बाप की उस अजीम तारीख को भुला दिया। मेरे भाई, हमारे माँ बाप मर जाते हैं, हर कोई मरेगा, मगर अगर आप उनके नेक नक्शे कदम पर चलते हैं तो दुनिया बोलेगी कि इसका बाप जिंदा है, इसकी माँ जिंदा है, इसका चाचा जिंदा है, इसका ताया जिंदा है, क्योंकि ये उस राह पर चल रहा है। मगर तुमने जो राह चुनी है वो राह तुमको भी बर्बाद करेगी इंशाअल्लाह ताला।